जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अरुण योगीराज की दिलचस्प कहानी। जैसे अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजे रामलला की प्रतिमा सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है, वैसे ही अरुण योगीराज का नाम उसके मूर्तिकार के रूप में हमेशा के लिए लिखा जा चुका है। अरुण योगीराज कर्नाटक के मशहूर शिल्पकार हैं। कम उम्र में न जाने कितनी नामी मूर्तियां बना दी हैं। लेकिन एक समय था जब शिल्पकार का काम नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ, कैसे इनकी जिंदगी ने टर्न लिया और देश के चर्चित मूर्तिकार बन गए। कर्नाटक का मैसूर इलाका तकरीबन 37 साल पहले की बात है। एक बड़े राजघराने के एक नामी शिल्पकार के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। 2 पीढ़ियां शिल्पकार का काम कर चुकी थीं। तीसरी और चौथी पीढ़ी काम में लगी हुई थी। दादा ने पोते का चेहरा देखा और कहा, ये संभालेगा मेरी गद्दी। मतलब साफ था कि इस नवजात को शिल्पकार बनाएंगे। बच्चा बड़ा होने लगा। अपने दादा और पिता को घर में मूर्ति तराशते देख वो भी इसी काम में लग गया। एक दिन उसने खुद एक मूर्ति बनाई। दादा ने पोते की बनाई मूर्ति को देखा और देखते ही रह गए, ऐसे कि मानो दादा को पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए हों। तुरंत दादा के मुंह से एक भविष्यवाणी निकली, बोले, ये लड़का एक दिन देश का बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा। जब लड़का थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने दुनिया देखा कि यहाँ तो रास्ते और भी हैं। उसका मन बदलने लगा। उसने जीवन में कुछ और करने का मन बना लिया। ग्रेजुएशन के बाद MBA किया और एक कंपनी में नौकरी करने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होनी थी, क्योंकि उसके भविष्य के शिल्पी ने उसे लेकर कुछ और ही तराश रखा था, और वो नजर आना ही था। नौकरी करते करते कुछ महीने ही हुए थे कि पुश्तैनी काम अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक एक दिन लड़का घर पहुंच गया। एक मूर्ति बनाने बैठ गया। माता पिता ने पूछा तो बोला, अब यही करूंगा। लड़का शिल्प के काम में फिर ऐसे लगा कि जल्द ही पूरे देश में छा गया। उनकी बनाई मूर्तियों की तारीफ करते देश के प्रधानमंत्री नहीं थकते। लड़के का नाम है अरुण योगीराज। दिल्ली में इंडिया गेट पर 30 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी है। इसे अरुण योगीराज ने ही तैयार किया है। नेताजी की 125वीं जयंती से पहले PM नरेंद्र मोदी ने आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए इंडिया गेट पर मूर्ति लगवाने की इच्छा जताई थी। PM मोदी की इस इच्छा को पूरा किया अरुण योगीराज ने। उन्होंने PM मोदी को भी 2 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा सौंपी थी, जिसके लिए PM ने उनका आभार जताया था। अरुण योगीराज का नाम यूं ही मशहूर नहीं है। उनके नाम चर्चित मूर्तियों का अंबार लगा है। उन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी। मैसूर जिले के चुनचनकट्टे में 21 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 15 फीट ऊंची प्रतिमा, मैसूर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सफेद अमृत शिला प्रतिमा, नंदी की 6 फीट ऊंची अखंड प्रतिमा, मैसूर के राजा की 14.5 फीट ऊंची सफेद अमृत शिला प्रतिमा, और न जाने कितनी ही मूर्तियां अरुण योगीराज के हाथों से ही तराशी गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अरुण की बनाई भगवान श्री राम की मूर्ति के चयन के बाद उनके घरवाले बेहद खुश हैं। उनकी मां सरस्वती ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है। काश आज अरुण के पिता भी जीवित होते तो वे और भी खुश होते। लेकिन पत्नी विजेता ने जो कहा, ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अरुण की सफलता के पीछे छिपी मेहनत और पसीने को किसी गहराई से निकालकर एक झटके में दुनिया को बता दिया हो। जवाब अद्भुत है, आप भी सुनिए। विजेता बोली, अरुण ने काम से कभी समझौता नहीं किया। हमेशा अपना 100% देते हैं। बहुत सारी रिसर्च करते हैं दिन रात। बहुत ही समर्पित होकर लगे रहते हैं तब तक जब तक उन्हें शिला पर स्वयं भगवान नजर नहीं आ जाते। योगीराज की पत्नी विजेता ने एक किस्सा भी साझा किया, जिसमें बताया कि कैसे रामलला की मूर्ति बनाते समय योगीराज की आंख में चोट लगी थी। उन्होंने कहा, जब ये कार्य दिया गया था तब हमें ये सूचना मिली कि मूर्ति बनाने वाला पत्थर मैसूर के पास उपलब्ध है। पत्थर बहुत ज्यादा कठोर था, इतना कठोर था कि उसकी नुकीली नोक उनकी आंख में चली गई, जिसे ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला गया। हालांकि उन्होंने इस दौरान अपना काम जारी रखा। उनके काम ने सभी को प्रभावित किया है। हम एक एक कर सभी का धन्यवाद करते हैं। विजेता ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने पुण्य काम के लिए हमें चुना गया है। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाते समय किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पत्नी विजेता ने कहा, रामलला की मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपनी रातों की नींद का त्याग किया। एक ऐसा समय भी आया जब हम बात भी नहीं कर पाते थे।
वह परिवार के लिए भी बहुत कम समय निकाल पाते थे, लेकिन ये सारी शिकायतें इस खुश खबर के साथ दूर हो गई। योगीराज के भाई ने कहा कि यह पूरे परिवार के लिए यादगार दिन है। उन्होंने कहा, योगीराज ने इतिहास रच दिया और वह इसका हकदार भी है। यह उसकी कड़ी मेहनत ही है जिसने उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने बताया कि योगीराज ने मूर्तिकला पिताजी से सीखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा। जय श्री राम।